पहली बार ऐसा हुआ कि स्टार का लोग इंतजार करते हैं, हमने स्टार को ही इंतजार करा दिया। अफसोस तो इस बात का, सुबह सुबह बताए समय पे मैं पहुंच गया जहाँ पे शूटिंग होनी थी। तो जब वहां पहुंचा तो पता चला कि आज तो जल्दी पैकअप हो गया है, सारे लोग तो चले गए हैं। ये था कि सेकेंड हाफ में होना है और गोरेगांव जाना है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड था। अचानक उनकी टीम से फोन आता है कि आमिर सर ने घर पे ही बुलाया है। धड़ल्लाते हुए अंदर घुस गया अपार्टमेंट के। तो गार्ड ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला आमिर खान के साथ हमारी मीटिंग है। तो बोले यहाँ पे तो आमिर खान रहते ही नहीं है। फिर हम लोग को किसी ने बताया कि नहीं, आमिर खान का घर तो कहीं और है। तो हम लोग ढूंढते ढांढते पहुंचे, वहाँ पता चला कि वहाँ तो उनकी सिर्फ अम्मी रहती हैं। मैंने बोला कि इसके कवर पे एक साइन कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि कवर पे मैं साइन नहीं करूंगा। जैसा कि स्टार्स में होता है कि तुरंत रिप्लाई नहीं आता है, परंतु आश्चर्य था कि रात को मैंने उन्हें पिच किया और सुबह उनकी टीम से जवाब आ गया कि आमिर सर का जो कैलेंडर बनेगा 12 कैरेक्टर नहीं 20 से ज्यादा कैरेक्टर होंगे उनमें। रिलीज होने की तैयारी चल रही थी, पर एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। मुझे हर्पीस नामक एक ऐसी बीमारी हुई, आंख के ऊपर से लेके मेरे सर के ऊपर तक आई थी। और दिक्कत की बात ये थी, यदि आंख में और वो बढ़ता है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। उनके 60वें जन्मदिन पर उनकी जितनी सुपरहिट फिल्में थी उसको पीवीआर आइनॉक्स ने री रिलीज किया। बड़े बड़े पोस्टर्स बने जिसमें ये कैरिकेचर लगे। एक सबसे बड़ी बात है, वो आर्टिस्ट की कदर करते हैं और दिल से करते हैं। एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे उनके पास जो भी स्टार आता है, जो भी लोग आते हैं, उस बोर्ड के पास जरूर फोटो खिंचवाते हैं। बांद्रा में एक फेमस जगह है बैंड स्टैंड, वहां पे मुंबई का फेमस वड़ा पाव खा के हमने उस कैलेंडर का सेलिब्रेशन किया। कैलेंडर सीरीज में दूसरे स्टार हैं जिनका नाम ए से ही शुरू होता है। तो वो स्टार और कोई नहीं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान है। आमिर खान का कैलेंडर कैसे बना, कैसे उनसे पिचिंग हुई, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या बना, उनसे कनेक्शन कैसा रहा, तो आज मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बताता हूँ ये पिचिंग कैसे हुई। मैं अपने अखबार के दफ्तर हिंदुस्तान टाइम्स से बाहर निकलकर मेट्रो में बैठा। ये अक्टूबर मिड की बात है। तो मैंने आमिर खान की टीम को एक मैसेज किया कि मैंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी का कैलेंडर बनाया है। आप क्योंकि अलग अलग तरीके की भूमिका में आते हैं, अलग अलग चेहरा है आपका, अलग अलग गेटअप होता है, तो आपका कैलेंडर भी बहुत अच्छा बन सकता है। उनके कुछ कैरिकेचर्स भी मेरे पास थे, मैंने पिचिंग के साथ उसको भी भेजा। जैसा कि स्टार्स में होता है कि तुरंत रिप्लाई नहीं आता है, परंतु आश्चर्य था कि रात को मैंने उन्हें पिच किया और सुबह उनकी टीम से जवाब आ गया कि आमिर सर का जो कैलेंडर बनेगा 12 कैरेक्टर नहीं 20 से ज्यादा कैरेक्टर होंगे उनमें। तो मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना ना रहा। मैंने पूरी तैयारी की कि कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे हो सकते हैं। एक लिस्ट बनाई, लंबी लिस्ट थी जिसमें 24 कैरेक्टर थे। तो फाइनल होते होते वो 21-22 कैरेक्टर फाइनल हुआ। उनके कैरिकेचर को बनाते बनाते टाइम लगा, लेकिन दिसंबर फर्स्ट वीक में मैंने 10 कैरेक्टर उनके बना लिए थे, जो कि भेज दिया मैंने। फिर दिसंबर लास्ट आते आते मैंने उनके सारे 20-21 कैरेक्टर तैयार कर दिए और उन्हें भेज दिए। तो ये सब तो फाइनल हो गया। तो सारा कुछ बनते बनते 14 जनवरी आ गई और वो प्रिंटिंग के लिए चला गया। लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया। ट्विस्ट कुछ ऐसा था कि उनकी एक फिल्म बन रही थी लाल सिंह चड्ढा। तो ये डिसाइड हुआ कि एक कैरिकेचर लाल सिंह चड्ढा पे भी बनना चाहिए। तो 17 तारीख को लाल सिंह चड्ढा के गेटअप में एक फोटो आई मेरे पास जिसका कैरिकेचर बनना था। तो उनका कैलेंडर प्रिंट होके कंप्लीट हो चुका था। इस बीच रिलीज होने की तैयारी चल रही थी, पर एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। मुझे हर्पीस नामक एक ऐसी बीमारी हुई जिसमें जो वायरस होता है किसी भी एक नस को पकड़कर उसमें दाने बनाते रहता है। तो जो हर्पीस थे मेरे आंख के ऊपर से लेके मेरे सर के ऊपर तक आई थी और उसमें सारे दाने थे, बहुत ही डिस्टर्बिंग थे, बहुत ही टीज करते थे। और दिक्कत की बात ये थी कि वो एक तो फैलने वाला था, मुझसे किसी और को भी हो सकता था। दूसरी बात ये थी, यदि आंख में और वो बढ़ता है तो आंखों की रोशनी भी जा सकती थी। मैं तो डर गया। अब इधर आमिर खान का कैलेंडर रिलीज होना है और उधर मुझे हर्पीस हो गई। और उसमें कोविड आया नहीं था। क्वारंटाइन क्या होता है मुझे हर्पीस से ही पता चल गया, क्योंकि मैं 10 दिन पूरी फैमिली से अलग रहा। और दिक्कत ये थी कि मैं
पानी भी यूज नहीं कर सकता था सर पे। लेकिन हर एक सैड स्टोरी के आगे एक हैप्पी स्टोरी तो होती है। तो फिर वो दिन आया 27 जनवरी जब बोला गया कि आमिर खान जी का कैलेंडर रिलीज होगा। तो डिसाइड हुआ कि मुंबई में ये रिलीज होगा। तो मैं फटाफट फ्लाइट लेके मुंबई पहुंचा। कैलेंडर हमारा तैयार था, मैं हर पीस से उबर चुका था। अब था कैलेंडर का इनॉग्रेशन। मुंबई में लाल सिंह चड्ढा फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो मुझे बुलाया गया कि कमाठीपुरा के पास सेट लगा हुआ है, वहीं आपको आना है जहाँ पे कैलेंडर का इनॉग्रेशन होगा। सुबह सुबह बताए समय पे मैं पहुंच गया जहाँ पे शूटिंग होनी थी। तो जब वहां पहुंचा तो पता चला कि आज तो जल्दी पैकअप हो गया है, सारे लोग तो चले गए हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि अब क्या होगा, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, अब क्या करना है। तो मैंने उनके मैनेजर को फोन किया। तब उनके मैनेजर ने बताया कोई बात नहीं, अब हमारी अगली शूटिंग फिल्म शूटिंग गोरेगांव में होने वाली है, आप वहीं आ जाइए। और जो समय उन्होंने बताया कि लंच के बाद दोपहर तक होगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो इस बीच मैं वहां से अपने दोस्त महबूब के घर, जो कि मुंबई में रहता था अंधेरी में, वहां चला गया और रिलैक्स करने लगा। ये था कि सेकेंड हाफ में होना है और गोरेगांव जाना है, तो मेंटली प्रिपेयर्ड था। अचानक उनकी टीम से फोन आता है कि आमिर सर ने घर पे ही बुलाया है, और फिर घर का एड्रेस दिया कि आप वहाँ फटाफट पहुँच जाओ आधे घंटे के अंदर। तो जहाँ मैं ठहरा था वहाँ से जो उन्होंने एड्रेस दिया था, बेला विस्टा करके एक अपार्टमेंट था जहाँ पे आमिर खान रहते थे, और वो अंधेरी से लगभग आधे घंटे दूर था। तो मैंने बोला ठीक है पहुँच जाते हैं। तो हमने जल्दी चक्कर में ऑटो लिया, टैक्सी पता नहीं कहीं जाम में ना फंस जाए, जैसा दिल्ली का अनुभव था कि टैक्सी फंस जाती है, ऑटो निकल जाता है। तो हमने ऑटो लिया, साथ में मेरा दोस्त भी था। तो हम लोग बेला विस्टा पहुंचे और धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए अपार्टमेंट के। तो गार्ड ने बोला कि कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला आमिर खान के साथ हमारी मीटिंग है। तो बोले यहाँ पे तो आमिर खान रहते ही नहीं है। मेरा माथा ठनका कि ऐसा क्या है, ये कहाँ पे, हमें तो एड्रेस दिया गया बेला विस्टा का। तो फिर गार्ड ने बताया नहीं, एक बेला विस्टा और है, ये नहीं है। मैं तो फंस गया था। फिर मेरा दोस्त भी मुंबई से ही था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत उतनी नहीं थी। फिर हम लोग को किसी ने बताया कि नहीं आमिर खान का घर तो कहीं और है। तो हम लोग ढूंढते ढांढते पहुंचे। वहां पता चला कि वहां तो उनकी सिर्फ अम्मी रहती हैं, आमिर खान तो कहीं और रहते हैं। इनका नाम जो बेला विस्टा था वहां रहते हैं, और ये बांद्रा में ही था। हम लोग उनके लोकेशन पे पहुंचे, फिर भी उनका घर मिल नहीं पा रहा था और समय गुजरा जा रहा था। तभी एक सज्जन वहां उस घर के सामने से निकले जहां मैं पहुंचा था। तो उन्होंने बताया कि अक्सर जो उनका घर का लोकेशन यही दिखाता है, लोग यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका घर ये है। लेकिन सज्जन सच में सज्जन थे, उन्होंने आगे बढ़ के बताया कि कैसे जानना है। तो हम लोग पहुंचे, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी ज्यादा था। तो फिर हमने उनके मैनेजर को फोन किया। तो मैनेजर ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, किसी से पूछिए वहीदा रहमान जी का घर कहाँ है, उसी के पीछे बेला विस्टा है। ढूंढते ढूंढते एक गली पे आए तो वहां देखे वहीदा रहमान जी का एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। फिर समझ में आ गया कहाँ जाना है। इस बीच आमिर सर ने अपने मैनेजर को बोल दिया था कि देखो मनोज दिल्ली में रहते हैं और मुंबई से वाकिफ नहीं है, उनको देर हो रही है, तो आप देखो कहाँ पे। तो वो बेचारे हमें ढूंढने आए और हम लोग फाइनली उनके घर पे पहुंचे और उनके ड्राइंग रूम में हमने फिर इंतजार किया। पहली बार ऐसा हुआ कि स्टार का लोग इंतजार करते हैं, हमने स्टार को ही इंतजार करा दिया। अफसोस तो इस बात का था कि पता नहीं आमिर खान क्या सोच रहे होंगे। लेकिन जब वो आए तो बड़ा सहज ढंग से मिले। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी कि हम देर से पहुंचे थे। उनको भी रीजन पता था कि क्यों देर हुआ है। फिर वो आराम से बैठे, उन्होंने एक एक कैरिकेचर को फिर से देखना स्टार्ट किया और बड़े मजे से वो पन्ने इत्मीनान से पलटते रहे और एक एक कैरेक्टर को देखा। और एक इंटरेस्टिंग बात और थी कि उनके ड्राइंग रूम में सलमान खान की एक बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी। मतलब वो आर्ट के कितने बड़े लवर हैं तो आपको पता चल ही सकता है इससे। फिर मैंने बोला इसको इनॉग्रेशन किया जाए। इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद मैंने बोला कि इसके कवर पे एक साइन कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि कवर पे मैं साइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे एक बड़ी जगह चाहिए जहाँ पे मैं आपके बारे में, आपके इस काम के बारे में कुछ लिख सकूं। उन्होंने फिर कैलेंडर का पहला पेज निकाला जिसमें थोड़ी जगह थी। ये 3 इडियट्स के कैरिकेचर थे जिसमें, उसमें ऐसा कुछ लिखा जिससे किसी भी आर्टिस्ट का उत्साह दुगना हो सकता है। उन्होंने लिखा, डियर मनोज जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग माई कैरेक्टर टू लाइफ वंस अगेन। मतलब आपने मेरे किरदार को फिर से जीवित कर लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता था। फिर मैं उनसे विदा लिया, लेकिन ये भी कहा कि सर हमारी फैमिली भी आपसे मिलना चाहती थी। तो बोले कोई बात नहीं, जब भी मैं दिल्ली आऊँगा या दिल्ली में हमारी शूटिंग होगी तो आप आ जाना सब परिवार मिलने के लिए। मैंने बोला ठीक है। और फिर हमें तो बड़ी तेजी से भूख लग रही थी। फिर हम पहुंचे बांद्रा में, एक फेमस जगह है बैंड स्टैंड, वहाँ पे मुंबई का फेमस वड़ा पाव खा के हमने उस कैलेंडर का सेलिब्रेशन किया। ये कैलेंडर जो था उसकी एक और खासियत मैं बताता हूँ
ये परपेचुअल था। परपेचुअल क्या होता है? जो हमेशा के लिए होता है। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि हमारे जो प्रिंटर हैं हमारी सारी बात सुनते हैं और कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हो। आमिर खान के कैलेंडर में ऐसा क्या था कि उसमें 2020 ऑनवर्ड लिखा हुआ, मतलब ये 2020 में कैलेंडर खत्म नहीं होगा। इसको जब चाहे आप उस साल का कैलेंडर बना सकते हैं। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो इसकी खासियत क्या थी? एक मैग्नेट लगा हुआ था कैलेंडर में। मैग्नेट के ऊपर एक स्केल था, ये मेटल स्केल था जो कि अप डाउन हो सकता है। जैसे अब मैं निकालता हूँ मार्च 2026, लेकिन इसको आज का कैलेंडर बनाना है, तो आज अब शूटिंग चल रही है तो डेट है 22 मार्च और ये संडे है, तो हमने यहाँ कर दिया तो 22 मार्च संडे, तो ये 2026 का कैलेंडर बन गया। कैलेंडर हमेशा चलते रहा तो आमिर खान जी के साथ हमारा ये रिश्ता भी लगातार चलने वाला ही हो गया। वो कैसे चला कंटिन्यू, मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे हमारी कहानी कंटिन्यू है, वैसे आमिर खान जी से हमारी कहानी भी कंटिन्यू ही है अभी तक। वो मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ कि कहानी कंटिन्यू कैसे उनके साथ। कुछ सालों के बाद उन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया, तो स्टूडियो में उनका विचार था कि जो कैलेंडर का फ्रंट पेज है उसको 5 बाई 5 फीट का लगाया जाए। तो मुझे बोला गया कि आप इसका हाई रेज में बड़ा सा बनाइए जो को वो अपने स्टूडियो में लगा सके। तो मैंने उसको हाई रेज करके उसको बना के कुछ किरदारों को एडजस्ट करके दिया कि वो वॉल पे अच्छा लगे, तो उन्होंने उसको लगाया। अब वो एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे उनके पास जो भी स्टार आता है, जो भी लोग आते हैं, उस बोर्ड के पास जरूर फोटो खिंचवाते हैं। तो ये एक कनेक्शन हुआ उनके साथ। दूसरा कनेक्शन क्या हुआ कि उनकी फिल्म आई लापता लेडीज, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रही, ऑस्कर में भी गई, किरण राव जी ने बनाई थी। तो उसके सोशल मीडिया के पोस्टर्स थे, मैंने भी बनाए, तो उनसे फिर से जुड़ा हुआ कि जो किरदार थे लापता लेडीज के, जो तो नए किरदार भी थे और इंटरेस्टिंग थे, तो बनाने में मजा आ गया। आमिर खान का 59वां बर्थडे था। वो सोशल मीडिया पे रहते नहीं, तो उनका अकाउंट है वो उनकी कंपनी के नाम से है। तो वो पहली बार लाइव आ रहे थे। का जो प्रोमो तैयार किया गया उसमें भी डिसाइड हुआ कि जो मेरे कैरिकेचर्स है उसका यूज किया जाए। प्रोमो में वो कैरिकेचर यूज किया गया और वो फिर वो लाइव आए, तो एक जुड़ाव हुआ। और उससे बड़ा जुड़ाव क्या हुआ, उनका 60वां जन्मदिन जो कि काफी भव्य तरीके से मनाया गया। उनके 60वें जन्मदिन पर उनकी जितनी सुपरहिट फिल्में थी उसको पीवीआर आइनॉक्स ने री रिलीज किया। बड़े बड़े पोस्टर्स बनने थे, चाहते तो वो अपनी फिल्मों के पोस्टर फोटो लगा के भी कर सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उसमें भी कैरिकेचर जाए, उनके अलग अलग किरदार कैरिकेचर के माध्यम से ही देखे जो मैंने उनके लिए बनाए थे। और उनके बर्थडे के दौरान जो प्रीव्यू रखा गया और जहाँ पे जावेद अख्तर जी ने आमिर खान का इंटरव्यू लिया उनके 60 साल के जीवन के बारे में, उसमें भी बैकग्राउंड पे इस फिल्म का पोस्टर, यानी कि जो मैंने जो बनाया था फ्रंट पेज, वही लगा हुआ था। वो भी काफी उभर के आया और बड़े बड़े पोस्टर्स लगे जहाँ जहाँ फिल्म में उनकी री रिलीज हुई, तो ये जुड़ा हुआ। अब आते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। उनकी फिल्म आई सितारे जमीन पे, उसके प्रमोशन के सिलसिले में वो दिल्ली आए हुए थे। तो फिर वहाँ से बात हुई कि आप आ जाइए मिलने के लिए। जैसा उनका वादा था, सब परिवार मैं वहाँ पहुँचा उनके साथ मिलने के लिए। हालांकि उनके पास समय की बहुत ही कमी थी, क्योंकि पूरे फिल्म के प्रमोशन के लिए उनको ऑल ओवर इंडिया में जाना था और एक एक क्षण उनके लिए कीमती था। पर मैं वहाँ पहुँचा तो बड़े अच्छे से वो मिले और उन्होंने सितारे ज़मीन के जितने कैरेक्टर्स मैंने बनाए थे कैरिकेचर, उसको बड़े अच्छे ढंग से एक एक करके देखा, जैसा कि वो देखते हैं, मतलब उसमें डीपली घुस जाते हैं। तो उसको देखा, फिर अपने सारे साथी जो वहाँ पे थे उनको बताया ये कैलेंडर भी मनोज ने बनाया था और ये भी उन्होंने बनाया है। बड़े अच्छे से मिले, मेरे बच्चों से पूछा भी क्या करते हो, उनसे बात भी की, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से भी उन्होंने बात की। अच्छी मुलाकात उनसे रही। और वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट किस लिए है ये तो आपको पता चल ही गया। वो एक सबसे बड़ी बात है, वो आर्टिस्ट की कदर करते हैं और दिल से करते हैं, और वो बड़े ही बाल सुलभ ढंग से किसी भी आर्ट के बारे में और किसी भी चीज के बारे में वो जानना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ही भरी हुई है और ये कहानी उनके साथ जो चल रही है वो कंटिन्यूड ही रहे, मैं यही चाहता हूँ। अगले एपिसोड में हम किसको लेके आ रहे हैं, किस कैलेंडर की बात करेंगे, तो उसका अंदाजा आप लगाइए। बड़े स्टार हैं लेकिन फिल्म स्टार नहीं है, और एक बड़ी बात है कि उन पे ही फिल्म बन चुकी है। तो आप गेस कीजिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का, कैलेंडर स्पेशल सीरीज का। थैंक यू।